नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंधु के बारे में बात करेंगे। जी हां, आपने सही सुना, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंधु। आखिरकार ऑपरेशन सिंधु है क्या, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, लेकिन ये ऑपरेशन सिंधु है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंधु जिंदगियां बचाने का ऑपरेशन है। तो हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार ऑपरेशन सिंधु क्या है और इसका नाम ऑपरेशन सिंधु ही क्यों पड़ा या क्यों दिया गया। दरअसल विदेश मंत्रालय ने 18 जून 2025 को घोषणा की कि इस अभियान के तहत उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से उन्हें विशेष विमान के माध्यम से भारत लाया गया है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अब ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशेष राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना है। ये कदम उस समय उठाया गया जब ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय स्थितियां अस्थिर होती जा रही हैं। दरअसल ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत सफलतापूर्वक निकाला गया। इनमें से 90 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए 17 जून को इन छात्रों को सड़क मार्ग से पहले ईरान से आर्मेनिया पहुंचाया गया और उसके बाद 18 जून को दोपहर 2:55 पर येरेवन, जो कि आर्मेनिया की राजधानी है, वहां से एक विशेष विमान के जरिए उन्हें भारत भेजा गया। ये विमान 19 जून की सुबह दिल्ली पहुंच गया। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ईरान में स्थिति बिगड़ने के कारण भारत ने नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने और बाद में उपयुक्त अवसरों पर निकालने की रणनीति बनाई है। भारत सरकार ने ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का इस निकासी अभियान में सहयोग देने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और इस बीच ईरान ने भारतीय छात्रों की निकासी के लिए अपने बंद एयर स्पेस को विशेष तौर पर खोला है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। बता दें कि युद्ध प्रभावित इस देश में फंसे भारतीय छात्रों की आपातकालीन निकासी के लिए ये उठाया गया एक बड़ा कदम है। ईरान के इस फैसले से कम 1000 छात्रों के भारत पहुंचने की संभावना शुक्रवार को जताई जा रही थी। ईरान द्वारा एयर स्पेस खोले जाने के बाद छात्रों को लेकर आ रही पहली फ्लाइट रात के 11 बजे के करीब नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान के मशहद शहर से ईरानी विमान में ही छात्र दिल्ली आएंगे और इसके अलावा छात्रों को लेकर आने वाली दूसरी और तीसरी फ्लाइट शनिवार को आएगी। वहीं ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जो भारतीय नागरिक ईरान छोड़कर जाना चाहते हैं, उनके लिए चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था भी की गई है। जानकारी के मुताबिक गत बुधवार को भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि कुछ छात्रों के घायल होने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय तेहरान में भारतीय मिशन के साथ निकट संपर्क में है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका नाम ऑपरेशन सिंधु ही क्यों रखा गया। हालांकि इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि चूंकि ईरान में फारसी भाषा मुख्य तौर पर बोली जाती है और फारसी लोग भारत की जो सिंधु नदी है उसको लेकर यहाँ का जो नाम हिंदू पड़ा और इसी बात को लेकर और इसी से जोड़कर ये ऑपरेशन सिंधु देखा जा रहा है कि वहां से जिन लोगों की वापसी की जानी है और एक लंबा सफर तय करके भारत आना है, भारत यानी कि हिंदुओं के देश, और यही वजह है कि उस ऑपरेशन को शायद सिंधु नाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को इंडिगो का विमान 110 छात्रों को लेकर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इन सभी लोगों को ईरान से आर्मेनिया तक सड़क मार्ग से लाया गया था और उसके बाद फ्लाइट से इनको दिल्ली लाया गया। बताया जा रहा है कि हालांकि उड़ान में 3 घंटे की देरी भी हुई थी।
अब हम आपको ये जानकारी बताने जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें इन छात्रों की वापसी की जा रही है, लेकिन वहां पर छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है। दरअसल इस खराब हालत में वहां फंसे भारतीय छात्रों के परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीर में इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां से सबसे अधिक छात्र ईरान पढ़ाई करने जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान में 13,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं, जिनमें से अधिकांश मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से अब इन छात्रों को वापस भारत लाए जाने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए हवाई अड्डे खुल गए हैं और क्रमशः इन सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।